नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मुरजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। सब्जी के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। अगर आपको लग रहा है कि ये महंगाई यहीं थम जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जी मौजूद हैं। वरुण, बहुत स्वागत आपका भी। जिस तरीके से आम लोग, आम जनता इन दिनों महंगाई पर खूब बात कर रही है, वो महंगाई डायन खाया जाता है का गाना भी खूब सारे वीडियोस और रील्स में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरीके का ये गंभीर मुद्दा, मेरा एक ही सवाल कि ये महंगाई थमेगी या यूं ही बढ़ेगी? जी, देखिए, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो महंगाई बिल्कुल कहीं से कहीं तक रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल सवाल ये नहीं है कि महंगाई बढ़ेगी या नहीं, सवाल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2026-27 में किस मोड़ पर जा रही है, किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है। रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि फिलहाल मंदी की तो कहीं कोई आशंका नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ, महंगाई बढ़ेगी, बेतहाशा बढ़ेगी। रोकने के लिए महंगाई को सरकार अपना हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन महंगाई को रोकना आसान नहीं है। और एक बड़ी चीज ये भी होगी कि विकास दर जो है भारत की, जो बहुत तेजी से कुलाचे भर रही है, उसके धीमी होने का जोखिम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपको इस तरीके से इस बात को समझना होगा कि जीडीपी हमारे देश की जो है वो तकरीबन 6, सवा 6, 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तमाम सर्वे, आरबीआई के अनुमान ये बताते हैं कि जो 2026-27 ये जो वित्तीय वर्ष है, 6.5 से 7% के बीच में वृद्धि भारत की जीडीपी की होगी। OECD ने भी विकास दर में कमी की बात कही है, लेकिन जो नकारात्मक वृद्धि है, जिसको हम मंदी कहते हैं, उसकी अभी फिलहाल कोई आशंका नहीं है, यानी मंदी फिलहाल नहीं आने वाली। अमेरिका जैसी कोई तकनीकी मंदी हमें नहीं दिखाई देती। चीन में जिस तरह का प्रॉपर्टी संकट हमने देखा, वैसा हमें फिलहाल कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आप 2024-25 की तुलना में जब 2026-27 को देखेंगे तो निसंदेह हमें अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई बहुत साफ दिखाई देगी। अब यहाँ पर प्रतीक्षा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है और महंगाई कब तक बढ़ेगी। तो 3 चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ है मानसून। हमारे देश में फिलहाल जिस तरीके का मौसम है, ये मौसम लगातार इसी तरीके का यदि रहता है, मानसून ठीक नहीं रहता है, तब हम ये मान सकते हैं कि कमज़ोर मानसून की वजह से फसल खराब होंगी, हमारी दालों के रेट बढ़ जाएंगे, सब्जियों के रेट बढ़ जाएंगे, खाद्य तेल के रेट बढ़ जाएंगे, चावल के रेट बढ़ जाएंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतें हमने बढ़ते हुए देखी हैं। मध्य पूर्व में जिस तरीके का तनाव चल रहा है, उसके कारण तेल महंगा हो गया है और भारत अपनी जो ज़रूरत है उसका अधिकांश तेल आयात करता है। अब यदि ऐसे में ब्रेंट क्रूड लगातार ऊंचा बना रहता है तो पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, जो कि बढ़ चुके हैं, डीजल के रेट बढ़ेंगे, जो कि बढ़ चुके हैं। अब यदि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो माल ढुलाई की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ेंगी और हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी, उद्योग धंधों की लागत बढ़ जाएगी। और ऐसा होने से सीधे तौर पर जो असर पड़ेगा वो आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। रुपये पर दबाव लगातार बना हुआ है। कमज़ोर रुपया आयात को महंगा करता है। आरबीआई की जो बैठक होनी है उससे पहले तमाम जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि रुपया तो दबाव में है, तेल महंगा है, इसलिए भविष्य में क्या ब्याज दरें भी आरबीआई बढ़ाने पर विचार कर सकता है। यदि ऐसा होता है, आरबीआई यदि ब्याज दरों को बढ़ाता है, तो इसको भी एक झटके के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले से मानसून कमज़ोर है, पहले से हमने देखा कि दाम चीज़ों के बढ़ चुके हैं और यदि ऐसे में ईएमआई भी आपकी अगर बढ़ जाती है तो ये दोहरी मार की स्थिति बनेगी। मैं वरुण जी थोड़ा किचन का रुख करना चाहूँगी। किचन की तरफ हमारे बहुत सारी महिला दर्शक भी हैं जो कि बहुत सारे सवाल भी करती रही हैं
ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं, इसे हम स्थायी तौर पर मान लें कि ये ऐसे ही बढ़ती हुई नजर आएंगी, या फिर अभी जो एक वैश्विक संकट दिख रहा है उस वजह से ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि दूध की सारी कीमतें 2-2, 3-3 रुपए वो बढ़ गई, सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए दिखाई ही पड़ रहे हैं, दाल राशन उसकी वजह से महंगा हो रहा है, सिलेंडर ऑलरेडी महंगा था ही। तो इसे हम क्या माने, ये जो हमारे किचन पर इतना बोझ बढ़ा हुआ है, ये कुछ समय का है या इस प्रेशर को हम स्थायी तौर पर मान लें? देखिए, एक चीज जो है जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है वो है मानसून, वो है देश के अंदर अल नीनो की स्थिति का बनना, वो है मौसम का खराब हो जाना। आप ये मान सकते हैं दालों के दाम में फिलहाल कोई कमी नहीं आएगी, आप ये मान सकते हैं सब्जियों के दाम फिलहाल नीचे नहीं जाने वाले हैं, आप मान सकते हैं चावल और आटा फिलहाल महंगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर ये स्थिति बनती है कि युद्ध रुक जाता है, तब जो गैस के दाम हैं, जो पेट्रोल के दाम हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के दाम हैं, वो कम हो जाएंगे। और यदि ऐसा होता है तो यकीनन बहुत सारी चीज़ों में आपको राहत मिल सकती है। अभी आप 3 तरीके की जो हम मार की बात कर रहे थे, इसमें 2 मार जो हैं वो अभी भारत के लोगों के ऊपर पड़ रही है, युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई और मौसम की वजह से बढ़ी हुई महंगाई। तो मौसम का तो फिलहाल कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, यदि युद्ध रुकता है तो कुछ जो राहत है वो भारत के लोगों को मिल सकती है। रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि देखिए, वैश्विक व्यापार युद्ध एक पूरी दुनिया में इस वक्त छिड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। अमेरिकी टैरिफ ने हमारी चिंताएं बढ़ाई हुई हैं, तेल के दामों ने हमारी चिंताएं बढ़ाई हुई हैं, मानसून ने हमारी चिंताएं बढ़ाई हुई हैं, और जो निजी निवेश की हम बात करते हैं उसमें भी हमें सुस्ती दिखाई देती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर कुछ बचा हुआ दिखता है तो वो है आरबीआई का हौसला, भरोसा। उनका संदेश तकरीबन यह है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, चिंता मत करो। हाँ, महंगाई के जोखिम बढ़ रहे हैं। जीडीपी तकरीबन जो 6.97% की हम बात कर रहे थे वो थोड़ा कम हो जाएगी, 4.65 रह सकती है वो, ये हो सकता है। युद्ध के बाद हमें मानसून एक नया खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अब पहले तेल की हमें चिंता थी, अब खाद्य महंगाई का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा चिंतित करने वाली है। ये जितने भी बड़े हम देखते हैं कि दिग्गज हैं, टेक दिग्गज हैं, जो नौकरियां बहुत देते हैं, लेकिन बड़े आईटी समूह भर्तियों को घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बड़ी कंपनियां थीं जहां नौकरियों की अमूमन बाढ़ आई रहती थी, लेकिन वहां पर नौकरियों की संख्या में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। एआई के कारण उत्पादकता तो बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। और छटनी भी हमने बहुत सारी देखी कि बहुत सारी कंपनीज ने अपनी एआई की वजह से छटनी भी बहुत सारी की है। तो आप इस चीज को देखिए कि जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, हम मंदी की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम खाद्य कीमतों की बात कर रहे हैं, हम ब्याज दरों की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना पैसा निकालते दिखाई दे रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से मौसम के ऊपर निर्भर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यकीनन प्रतीक्षा, इस पूरी बातचीत का निष्कर्ष यही है कि फिलहाल तो महंगाई से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं अपने दर्शकों से ये ज़रूर कहूँगा कि वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात को बताएं कि उनको क्या लगता है कि महंगाई क्या कम हो सकती है, क्या मौसम मेहरबान हो सकता है। अगर कोई इस तरीके का आपके जहन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछें, क्योंकि इस तरीके की बढ़ती महंगाई सरकार के प्रबंधन पर भी सवाल उठाती है। लेकिन चूंकि वैश्विक स्थिति इस तरह की है, इसलिए भी शायद हम इस तरीके की दिक्कतें झेल रहे हैं। महंगाई तो कम इतने जल्दी नहीं होने वाली है। हाँ, वैश्विक संकट अगर युद्ध रुक जाता है तो हो सकता हो पेट्रोलियम पदार्थों पर उसका कुछ असर पड़े, जिसका असर हमारी जेब पर भी पड़े। लेकिन फिलहाल ये इसे बुरी खबर कहिए या बेहतर खबर कहिए, फिलहाल ऐसी स्थिति है कि महंगाई इतने जल्दी कम होती नहीं दिखाई पड़ती। बहुत शुक्रिया वरुण, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।